रिकॉर्डिंग की जरूरत तो नहीं है। जी सर। Do the next title. होगा डायग्राम ड्रॉ कर लिया? या सर हाँ सर डायग्राम कर लिया कंप्लीटेड सर। डायग्राम सर, वो दिख नहीं रहा है अभी। हाँ सर तुम लोग अभी क्यों आपका नहीं वो म्यूट हो रहा? तुम कैसे अनम्यूट हो? तुम अनम्यूट हो? Why you are not mute? सर वी What's the वांट problem? सर क्या सेटिंग में क्या सर गड़बड़ आप किया सेटिंग्स में जाकर करते हो, जब हम खुद से परमानेंट करेंगे म्यूट तभी हम होंगे अभी। हाँ सर Mute. हम ऐसा लोग का क्यों? सर ऐसा सेटिंग मत करो सर, मत करो तीर तो बोल रहे सर, जीने दो। शांत बैठो भी, शांत बैठो। हाँ बोले तनेश, Okay, क्या sir. प्रॉब्लम है तनेश? सर आप थोड़ा कैमरा वहां पर ले सकते हो क्या? वो दिख रहा नहीं है। यस सर सर लेफ्ट में ले लो थोड़ा। सर जी सर, लेफ्ट में front सरका लो, ऐसा करो। नहीं हाँ सर सर थोड़ा सा ले। सर आप गलत आपके डायरेक्शन राइट में, लेफ्ट आपके राइट। सर हाँ सर आपके आपके राइट राइट में। हाँ हमारा हमारे तो लेफ्ट में। एंगल ऑफ इमरजेंसी एक बार हाँ समझाइए। अनम्यूट हो गए। सर और थोड़ा, सर थोड़ा सा और। क्योंकि अरे मैं उधर कोने में क्या रिफ्रैक्शन लिखूं? थ्रू प्रिज्म दिख रहा है ना कोने में नहीं लिखूंगा। अच्छा सर, सर कोना है क्या आगे उधर? आगे लिखिए सर, जो भी लिखना है आर के लाइन के हाँ, आगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा पीछे लगा था कैमरा। आप बोले पास में लोग करके, फिर वो कम हो गया, एरिया कम, कवरेज कम हो गया। पीछे ले लो सर। सर जैसा है किसने वैसे बोला ही था? रखो सर। किसने मैसेज डाला था? मैंने पूरा मोबाइल पूरा व्हाइट बोर्ड पूरा कवर किया था मैंने। सर आज भी क्लास एक्सटेंड करने वाले हो? फिर पौने हाँ 8 तक सर अपना दिख रहा है अब। सर ठीक है सर, अभी म्यूट कर दो सबको। नहीं सर, अभी म्यूट कर दो। सर नहीं। सर वो एंगल ऑफ इमरजेंस समझाइए ना एक बार। मी सर। सर अरे बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? ये हमारा इंसिडेंट रे है। दिस इज इंसिडेंट रे। और जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे। जब रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल होगी क्या? हाँ यस बेटा, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। करेक्ट है, सही है। ओके, और जब ये रे बाहर आ रहा है, तो उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ग्लास स्लैब के बाहर जो रे आएगा उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। चलो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। कल दिखाया था मैंने शायद ग्लास। हाँ सर आपने दिखाया था सर, आपने एक वो अपना ग्लास लेंस की तरह। यार तुम भी मेरा टाइम बर्बाद करो। मेरा पोर्शन नहीं हो रहा है। मेरे को अगले 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 हफ्ते पता है क्या, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। संडे को भी क्लास लेना पड़ेगा। सर लीजिए, लग रहा है? सर लीजिए, चलेगा अरे सर? संडे को सर तो फिर शाम को नहीं मत सर। लेना, 4 से 5 नहीं लेना। सर, सर सर 4 से हमारी 5 लेना। सर वैसे भी चलेगा। हमारे सर एक सारे तो शेड्यूल संडे पैक फ्री है सर। मिलता है, बाकी सारे दिन क्लासेस रहते हैं। ये देखो, अभी ये जो बाहर आ रहा है ना, ये इमर्जेंट रे ऊपर वाला दिख रहा है क्या? कौन सा सर? ऊपर हाँ सर और दिख रहा ऊपर जो है। है इमर्जेंट रे, Yes, sir. इमर्जेंट रे हो। और ग्लास स्लैब के अंदर भी यहाँ पे दिखेगा नहीं, ग्लास स्लैब के अंदर। तो ग्लास स्लैब के अंदर हाँ, ये रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, डॉटेड थोड़ा हाँ सर, लाइट हाँ वाला। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ग्लास स्लैब के अंदर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। देखो पार्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो देखा, हाँ, पार्टली सर। रिफ्लेक्शन। हो रहा है सर हाँ, reflect। पार्शियली हाँ, रिफ्लेक्टेड। पार्शियली रिफ्लेक्टेड, Sure, बराबर। sir. और ये बाहर सेम जो आ रहा वैसे है, ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ बाहर जो आ रहा है वो इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे, समझा? सर Yes, sir. इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यस सर। हाँ, सर, इंटेंसिटी yes, डिक्रीज हो sir. रही है, बराबर। कल देखा हमने। सर intensity मेरे को decrease पूछने का था decrease सर। सर आपने जब बोलो। वो मतलब लेजर बीम को सर आप ग्लास के पास जब ला रहे थे, तो उस केस में सर कह सकते हैं कि जब कोई मतलब लाइट का सोर्स को अगर ग्लास के पास अगर बहुत पास में लाएंगे तो उस केस में रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा बट रिफ्रैक्शन कम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज बहुत ज्यादा दिख रही थी उस केस में, मतलब हाँ, रिफ्रैक्शन। वो तो बात, यस यस, ओके ओके। चलो अभी प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म, व्हाट इज द प्रिज्म? प्रिज्म इज द ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय सर, टू 3D रेक्टेंगुलर मतलब सरफेस। 3D 3D बराबर। ट्राइंगल का 3D वर्जन। सर आपने हाँ इसमें आपने जो ये निकाला सर इमेजिनरी और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसके नीचे सर प्लेन नहीं लगाया? हाँ, प्लेन मेरे यहाँ पे रखा ना तो रिफ्लेक्ट होता है डायरेक्ट, वही रास्ते से वापस जाता है। यस सर। ठीक है। तो ये प्रिज्म है हमारा। प्रिज्म देखा है? कैन यू सी दिस हाँ प्रिज्म? सर, देखा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो दिख पोर्शन रहा है। दिख रहा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। इसमें दो रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये एक और ये एक, और नीचे भी होता है यहाँ पे। अगर ये बेस लिया मैंने, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन ऑफ द रेक्टेंगुलर सरफेस इज द बेस।
हाँ ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म. दिस इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल प्रिज्म. Equilateral prism. ऑल एंगल्स आर इक्वल. ओके, Yes, sir. 60. ये साइड सेम है, नीचे का साइड सेम है, ये वाला साइड सेम है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्वी Yes, sir. मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स. अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे. हाँ Yes, sir. Equilateral सर triangle. आपकी फिंगर्स भी थोड़ी सी ऐसी डिस्प्लेस लग रही थी सर, जो आपने हाथ हाँ, रखा अभी था ना, देखो आपकी यहाँ पे, फिंगर्स भी अभी थोड़ी ये सी वाला लग देखो. गई थी. अभी ये वाला सर, देखो, आप- दिस इज नॉट इक्विलैटरल. ये इक्विलैटरल नहीं है, दिस इज नॉट इक्विलैटरल. इसको Isosceles. बोलते हैं हाँ सर. आइसोसेलेस राइट एंगल. Isosceles. हाँ, ये आइसोसेलेस है. एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ. सर ये तो 90 डिग्री हो गया ना. हाँ सर, यहाँ- हाँ राइट एंगल है सर ये तो. हाँ, एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, और एक 45 और एक 45. 45. ये वाले हाँ, सर. 45. sir. ओके, One और हाँ, सर. सर है. ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, लेकिन हाँ, नीचे सर. का बेस Yes, बड़ा sir. है. हम्म. बेस हाँ, बड़ा सर. है. सर, larger. बड़े- 90, तो 45 ये- और 45. हाँ, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म. क्या Yes, बोलते हैं? sir. Isosceles right angle prism. हाँ, बराबर. ये इसको बोलते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म. बराबर. Yes, sir. प्रिज्म में ये जो साइड है, ये जो कड़ा एज है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. ये एज बोलते हैं इसको. ओके, और Refracting edge. ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ये प्रिज्म का पार्ट है, ट्रायंगुलर. Yes, sir. ट्रायंगुलर पोर्शन. और ये बेस है, नीचे बेस. और हाँ, यहाँ पे sir. दो साइड पे रेक्टेंगुलर सरफेस, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला और ये वाला. और इसको बोलते हैं सर रिफ्रैक्टिंग आप एज. दिखा सकते हैं क्या, मतलब क्या? रिफ्रैक्शन ये जो ड्रा प्रिज्म किया का ये डेमो. कौन सा वाला है? आइसोलेसिस का इक्विलैटरल ही. सर आपके व्हाइट लाइट का नहीं क्या सोर्स, मतलब हमें पूरा डिस्पर्शन दिख जाएगा व्हाइट लाइट का. नहीं, मेरा व्हाइट लाइट नहीं मेरे पास. एक मिनट सर, विड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है सर, ठीक है. हाँ, तो देखो यहाँ पे ये जो है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, और ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रेड कलर से दिखाता हूँ. ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ओके, और ये बेस आ जाएगा. चलो अभी हम लेते हैं कि प्रिज्म में से कैसे लाइट पास करता है, ट्रैवल करता है. हाउ डज द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. सर वो हाँ, आपने कोई शेडेड figure- पोर्शन कौन सा दिखाया है? वो रिफ्रैक्टिंग एज है, ये वाला एज है, रिफ्रैक्टिंग एज है. ऐसा पकड़ो, ये वाला राइट साइड वाला ना सर? लेफ्ट और राइट दोनों. हाँ, और सर. नीचे का बेस आएगा, नीचे का बेस है, दिख रहा है आपको? सर वो एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म है वो. एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते उसको. एंगल ऑफ Okay, प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. मतलब सर रिफ्रैक्टेड रे को एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म. रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, और यहाँ पे नीचे एक बेस होगा. वो रेक्टेंगुलर दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा नहीं भी. और ये जो है द लाइन जॉइनिंग टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो एज है, इसको बोलते हैं Edge. रिफ्रैक्टिंग एज. इसको Edge. एज बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज. सर एक मिनट. ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है. हाँ सर. जी सर, आपने बताया. ये रिफ्रैक्टिंग सर वो Yes, बेस. यस सर. हाँ सर. हाँ. सर क्या अभी refracting हम जो देखने वाले हैं, Edge. लेट ए बी सी. अभी मैं मेन पोर्शन लेने वाला हूँ. ये मेरा एंगल हाँ, ऑफ प्रिज्म है. अभी मैं सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट लेता हूँ यहाँ पे. इफ आई टेक अ सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट, अगर सिंगल लाइट पैरेलल क्यों नहीं लेते हम्म सर? हम सरफेस बेस से अगर पैरेलल ले तो. नहीं, यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस है ना, यहाँ पे इंक्लाइन है. नीचे का टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है. अच्छा, बिफोर सर, ड्राइंग क्या फर्क डायग्राम. पड़ेगा? मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो मतलब सिंगल कलर रेड लाइट. मेरे पास सिर्फ रेड लाइट है. देखो अभी. जस्ट लुक एट मी, कैन यू सी इट?
यस सर। यस सर। कैन यू सी? तो ये जो आपके बुक में जो डायग्राम है, देखो ऐसा डायग्राम है। कैन यू सी? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अगर मैं प्रिज्म को घुमाऊंगा, प्रिज्म को अगर रोटेट करूंगा तो रेज भी रोटेट हो रही है, देखो। यस Can you सर, see? रिफ्रैक्टिंग रे भी हाँ रोटेट हो रही है। रोटेट होके जा रही है। ओके, तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। सर दो कैसे है? हाँ, तो दो रिफ्लेक्शन भी होगा ना। refracted अरे सर। वो रिफ्रैक्टेड रे एक है और रिफ्लेक्टेड रे एक है। दूसरी अच्छा अच्छा, समझा सर। एक रिफ्लेक्टेड और एक रिफ्रैक्टेड। यस सर। ओके सर। बट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली रिफ्रैक्टेड रे। अभी यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लूंगा, ओके, तो मुझे यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई विल ड्रॉ द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मेरा नॉर्मल ड्रॉ किया। ये मेरा मोनोक्रोमैटिक लाइट लिया मैंने, मोनोक्रोमैटिक अभी जो मैं लेजर लाइट दिखाया आपको, वो कौन सा है? Single. मोनोक्रोमैटिक। ओके, Single सिंगल कलर Single लाइट। मोनोक्रोमैटिक मतलब देखो यहाँ पे Single meaning color बताता हूँ light. आपको। ये कौन है? सही मोनोस्टोनो ने क्यों लेट ज्वाइन करे भाई? हाँ, तो सिंगल कलर लाइट, ओके। और पॉलीक्रोमैटिक जो होता है व्हाइट लाइट है, पॉलीक्रोमैटिक। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी कलर। Many sir. Many right. और क्रोमा मतलब कलर। क्रोमा का मीनिंग क्या होता है? Many कलर। colors. तो मेनी सर कलर फिर यहाँ ये पे। व्हाइट लाइट वाली होगी। हाँ, पॉलीक्रोमैटिक मतलब सनलाइट हाँ सर, सनलाइट होता है। सर ये जो Sunlight. मतलब बहुत सारे मोनोक्रोमैटिक रे है सर, वो आपने मिडल में लिए क्या? हाँ, ये मोनोक्रोमैटिक है जो लाल दिख रहा है आपको मेरे पास जो हाँ। लेजर लाइट है वो। नहीं सर, वो ये आपने उसकी- मिडल में लिया है क्या, वो साइड के ट्रायंगल के? हाँ, मिडल में लिया, यहाँ पे मिडल पे लिया। सर उसके नॉर्मल मिडल से जाती है क्या पूरे ट्रायंगल के? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन। ये सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, ये सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। अभी मान लो ये अगर सरफेस ये है तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस, 90 डिग्री बनाएगा। Okay, ऐसा नहीं sir. ले सकता है या ऐसा नहीं ले सकता है। नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर लेना है आपको, समझा Okay, क्या? sir. हाँ सर। हाँ। Yes sir. अभी यहाँ पे रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर वो टुवर्ड द नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा? Towards, के अंदर नॉर्मल। तो ऐसा सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा बेंड हो ऐसा जाएगा। थोड़ा बेंड होगा। हाँ सर। तो बेंड हो गया, देखा? बेंड हो गया। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, बराबर? ओके, अभी ये वाला सरफेस लेते हैं। वी विल टेक दिस सरफेस एसी लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अगेन यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल। यहाँ पे ओपन नॉर्मल ड्रॉ करो। अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी यहाँ पे रे ऑफ लाइट ट्रैवल अवे फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाएगा। यस सर। ओके, अभी दिखाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या फिर इसको R1 दे देता हूं मैं। अच्छा, अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर, वो इंसिडेंट रे का काम करेगा, लेकिन किसके लिए? सरफेस एसी के लिए। यस तनिष, दिस Yes. रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस रिफ्रैक्टेड रे विल एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सरफेस एसी। यस चलो यहाँ पे कुछ नाम देते हैं। P, जी सर। दिस इज Q, R, S। ओके, नाउ तो यहाँ पे ये एंगल अब इंसिडेंट भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। R2 लेता हूँ। अगर मान लो मैंने रे ऑफ लाइट इधर से लिया, इधर गया मेरा लाइट, हाँ, प्रिज्म लिया और यहाँ से ऐसा रे लिया मैंने। अगर मैंने यहाँ से रे लिया तो ये क्या काम करेगा? इंसिडेंट का काम करेगा। यस और नो? हाँ सर। अगर मैंने इधर से लिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आर। तो ये इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन। सेकंड। हाँ सर। अच्छा, अभी ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल, दिस इज इमर्जेंट। हाँ सर। और यहाँ पे जरूरी नहीं, देखो ग्लास स्लैब में हमने देखा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E ग्लास स्लैब में, बट प्रिज्म में ये जरूरी नहीं कि एंगल I नॉट इक्वल टू E। ये ऐसा हो सकता है, एंगल I ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होगा सर, मतलब
नहीं, एक ही कंडीशन है यहाँ पे, एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन शायद आप लोगों को नहीं है, एक मिनट देख लेता हूँ मुझे, क्योंकि ज्यादा मुझे डीप में पढ़ाने का नहीं, डीप में पढ़ाने का नहीं। अच्छा, अभी और यहाँ पे और एक एंगल है जो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। मुझे हाँ, सर। आई हैव टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इधर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करता हूँ इसको। आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस रे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर डॉटेड होगा ना वो? ओके, और ये जो इमर्जेंट रे, इसको भी मैं पीछे थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, इमर्जेंट रे को। सर किसको? अच्छा, दूसरी वाली को भी क्या सर? ये जो आरएस इमर्जेंट रे है, ये आरएस इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सर और इंटरसेक्शन। क्यू पी क्यू को आगे करना है एक्सटेंड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस और नॉट। ओ सी ग्लास स्लैब में अर्नब राइट, इट इज ओनली इन केस ऑफ, दिस इज फॉर सर वो आपने क्या लिखा है, मतलब क्या टी? अच्छा, एंगल ई है वो। ओके सर। इमर्जेंस। हाँ सर। सर और आर के ऊपर क्या लिखा है आपने, कैपिटल आर के ऊपर? सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, आपने ऊपर का वो रे क्यों बनाया था सर? R1 ये उसके ऊपर जो लाइन है। R1 R2। अच्छा, R2। R1 के ऊपर सर, डायरेक्ट एकदम ऊपर वाला सर। R1 R2। हाँ ये वाला सर, हाँ सर ये वाला क्यों है सर आपने? कहाँ बना है ये तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ना, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, और ये अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। तो व्हाट आर द Intersection. एंगल मेड बाय, अभी यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं हाँ, इसको? सर। एंगल Angle ऑफ of डेविएशन। So delta is angle of deviation. Angle of deviation, which is defined as angle between direction of इमर्जेंट रे direction of incident ray and नहीं नॉर्मल नहीं, ये इमर्जेंट रे ना भाई, इमर्जेंट रे हाँ सर। and backward of back side of emergent ray. तो ये डेविएशन है, डेल्टा बोलते हैं। अर्जुन माइक बंद कर देते ना, आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो हमने लिया है ये सिंगल कलर लाइट लिया है, सिंगल कलर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं व्हाइट लाइट लेता हूँ या सनलाइट लेता हूँ सर तो रेनबो स्पॉन। हाँ सर, तो वो करेगी रेनबो कलर्स में होगा। विब्योर कलर, विब्योर। 7 कलर होंगे, 7 कलर। व्हाइट Pure. देखते हैं, पता ही कोशिश नहीं करते था। हैं, जी सर। पता नहीं होता है कि हाँ सर एक बार लाइट सर, सर एक मेरे को पूछने का था सर। सर आपके पास है जो व्हाइट कलर की सर हमारी जो मतलब टीवी रहती है, जब उस पे अपन लाइट पास करवाते हैं तो तब भी तो सर विब्योर दिखता है। हाँ सर, तब भी होती है। सर मेरे अरे, साइड में टीवी है। यस सर। मैंने बोला नहीं टॉर्च। सर, नहीं सर, नहीं हो रहा। सर वो नहीं दिख ज्यादा- रही। सर वो डाइवर्जन है ना। थोड़ा ज्यादा ब्राइट है सर। ज्यादा कलर नहीं दिखेंगे, सर, लेकिन उसकी- थोड़ा कलर दिखता है। पैरल चाहे कुछ। नहीं सर, सर मुझे डायरेक्ट दिख भी पास नहीं में रही। लाइए सर, सर उसकी इंटेंसिटी कम करो सर, सेटिंग्स में से होती हाँ है। सर, थोड़ा उसका दूर लीजिए ना। ब्राइटनेस लेवल टॉर्च का। सर कम नहीं करो। सर, वो क्यों नहीं दिख रहा है सर? क्योंकि वो डाइवर्जन हो रहा है सर, एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा नहीं लाइन होता देख है। रहा है, देख तो रहा है, इसका आ रही है, कुछ भी इमेज स्टडी फॉर्म करनी है हमें। सर उसका लेवल कम कीजिए ब्राइटनेस का। सिंगल कलर चाहिए सर टॉर्च लीजिए, टॉर्च। सिंघा सर, हाँ, सिंगल अरे ट्यूब। वो भी बेसिक तो रहती है। देखते सर सनलाइट में अगर सनलाइट को अगर विंडो से अगर सनलाइट लिया और वो सनलाइट को वो भी फोकस किया निकलता है। तो यू विल गेट द 7 कलर। पर आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि थियोरेटिकल हम पढ़ लेते। चलो अभी यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्रिज्म है। सर हम भी अभी यहाँ दूसरा पे मैं करेंगे। यहाँ पे मैं व्हाइट लाइट लूंगा। आई विल टेक व्हाइट लाइट, नॉट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट।
दिस इज द व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट मतलब पॉलीक्रोमैटिक. यहाँ पे पॉलीक्रोमैटिक आएगा. पॉलीक्रोमैटिक व्हाइट लाइट. ओके. सर ये Now ऐसे this हमें is- एमटी में आएगा क्या ड्रॉ करने को? ओके. नहीं इतना टफ. मैं एकदम सिंपल पेपर सेट किया है. मेजर टेस्ट का पेपर सेट हो गया है तुम्हारा और बहुत सिंपल है. और मैं आपको बोल कब देता है हूँ. सर वो? सुनो सर कब है? सुनो. नहीं टफ नहीं. पेपर सुनो, का सुनो, बताओ सुनो. टाइम जाने दो. अरे सुनो ना. हाँ सर. मॉड्यूल के आस्क योरसेल्फ जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो सॉल्व है, अनसॉल्व है, उसको अच्छी तरह तैयार करो. सर अच्छा, देखो सर, निश्चल के सर, इधर से कैप्टन- दिख रहा है. MCQ नहीं किया तो चैप्टर चलेगा. कौन से है? चैप्टर एमसीक्यू नहीं आएगा. एमसीक्यू नहीं डाला है. जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको करने 1 मार्क 2 मार्क 3 Excuse me, मार्क. sir. और जो सॉल्व अरे, क्वेश्चन सर आस्क योरसेल्फ क्या? Sir, सर कौन से आने वाले हैं? सर एक्सक्यूज मी सर कब है फिर? बताइए कब टेस्ट का डेट प्रोबेबली क्वेश्चन होने अरे का. सर ने बोला. सर मेरे इधर दिख रहा है सर. सर 12 फरवरी की कौन बात. से Multi 12 color. फरवरी की बात. सर चैप्टर 12 कौन से फरवरी की कितना बात. सर? चैप्टर कौन से अरे कौन से? बाप. 15 फरवरी की सर बात. क्या नहीं मूव बस है. सर निधि मैम तो बोली 20 फरवरी के बाद है. सर चैप्टर्स कौन से है? यार 20 ये ना मैं- फरवरी बताएंगे ना तो अभी बहुत लंबे. चैप्टर दिया ना मैंने. Excuse me, sir. तो नहीं दिया, नहीं NMDC दिया. का है दूसरा. एक्सक्यूज मी सर. नहीं दिए पर क्या बात कर. नहीं दिया सर. नहीं दिया नहीं सर. दिया. आपने सच्ची बोल रहे हैं आपने नहीं दिया सर. सर कब है? क्या नहीं दिया? हाँ, सर नहीं दिया. अरे 20 या फिर 15 को है. बोला था मैंने. फ्रिक्शन, सर, हमारे- साउंड, 2 मिनट. फ्रिक्शन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट. 4 लेसन है. हाँ हाँ, सर वो एक चार मिनट सर. साउंड, शिक्षण के आगे के इलेक्ट्रिसिटी सारे- और लाइट 4 लेसन. Light. सर एमटी में ना. सर MT, फ्रिक्शन ठीक है, साउंड. ठीक है. अरे सर. एक एक सर? सन बोलिए भाई. अरे यार इलेक्ट्रिसिटी लाइट. वापिस बताओ सर. फ्रिक्शन साउंड. परेशान. फ्रिक्शन साउंड इलेक्ट्रिसिटी Electricity लाइट और light. बस. अच्छा हाँ, ठीक. 14 से एग्जाम्स स्कूल के. अरे सबके हाँ, रहते सर. हैं. टेंशन अब मत हमारे ले. खुद हाँ, मेरे तो सबके नहीं है. और मेरे फिर 10 आपके सही है. में नहीं. मेरे 10 से. हमारे भी हो तो गए. जलता हूँ मैं ना. जान दो, तो सर कैसे पढ़ाओ. होगा? हाँ. तो व्हाइट लाइट जब स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे डिस्पर्शन होगा. तो डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट करंट. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent color is called as dispersion. डिस्पर्स हो जाओ. दफा हो जाओ. डिस्पर्स मतलब क्या? दफा हो जाओ. जाओ निकलो. दफा होना. भागो. दफा हो जाओ. ओके. डिस्पर्स. ए भाई जो भी डाउट है ना लास्ट में पूछो यार. एक टॉपिक पढ़ाता हूँ. डाउट है रुक जरा अर्नव. लास्ट में बताना. हाँ 7:30 बजे पूछना डाउट. तो मुझे पढ़ाने दो. तो यहाँ पे जब भी लाइट आएगा व्हाइट लाइट तो यहाँ 7 कलर में उसका डिवाइडेशन हो जाएगा. हाँ और सर. सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वायलेट कलर होगा. यहाँ पे वायलेट. क्यों सर ऐसा? जी सर. सबसे कम ये रेड और बीच में 7 कलर आ जाएंगे. थोड़ा और मैं बेंड कर देता हूँ इसको. सर येलो भी कम रहेगा ना. ये कितना 3 4 हो गए. ये 5 और ऑरेंज और सबसे दो. कम में 7 कलर हो गए. हाँ. जी सर. तो ये वायलेट है और ये रेड है. ऊपर वाला रेड जो रेड कम रेड डेविएट होगा. कम है. जो कम डेविएट होगा वो रेड होगा. जी सर. जो ज्यादा डेविएट होगा वो वायलेट होगा. सर इसका लास्ट reason वाला बताता हूँ. सबसे कम रहता है. हाँ इसका रीजन है कि वॉयलेट का स्पीड थोड़ा कम है. रेड का स्पीड ज्यादा है. है. ओके. अभी हाँ. देखो यहाँ पे सर वेवलेंथ. रुको ना मुझे बोलने दो ना. जस्ट वेट. तो यहाँ पे जब भी हम गाड़ी चलाते तो अगर मान लो कसारा घाट पे गाड़ी टर्न लेनी है. अगर मेरी 70 की स्पीड पे गाड़ी है तो मैं स्पीड टर्न नहीं ले सकता आराम से. लेकिन मैंने स्पीड कम कर दिया. स्पीड अगर कम कर दिया 40 पे लेके आए तो मैं टर्न हो आराम से जाएगा. टर्न लेगा. मतलब यहाँ पे जिसका Smooth. स्पीड कम वो ज्यादा टर्न लेगा. जो ज्यादा बेंड होगा. बराबर. यस सर. यहाँ जी सर. जिसका स्पीड कम वो ज्यादा बेंड होगा. जिसका सर speed इससे ज्यादा- रेड लाइट यूज किया जाता है सब में. तो जिसका स्पीड ज्यादा वो कम बेंडिंग होगा. ओके. तो डिस्पर्शन जो है डिस्पर्शन यहाँ पे होगा. ये जो इंटरफेस है ABC सरफेस पे डिस्पर्शन होगा. डिस्पर्शन मतलब सेपरेशन ऑफ
व्हाइट कलर Light. इनटू इट्स कॉन्स्टेंट कलर, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। 7 7 colors. colors VB और ये जो 7 कलर है वो होते हैं विबग्योर। तो क्या होते हैं विबग्योर? स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम। इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे ये जो है दीज आर दी रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे का काम करेगा। और जब सरफेस एसी लूंगा तो सरफेस एसी के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर में से हवा में जा रहा है। ओके, तो टूवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, कैसे होगा? अवे अवे फ्रॉम। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सबका नॉर्मल आएगा। दीज आर द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सबको चलो, ऐड इसको करेंगे। अभी ना बेंड होगा, वो इट विल बेंड लाइक दिस। सर वो नॉर्मल है ना, मतलब? हाँ, नॉर्मल ड्रॉ किया, डॉटेड जो है नॉर्मल है। हाँ सर। तो ये 7 कलर है। इसको मैं रब कर देता हूँ जरा। चल जाएगा सर। तो ये लोवेस्ट नहीं ना आपस में। नहीं, ये लोवेस्ट कलर जो है, लोवेस्ट कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, क्या होगी? ऑरेंज, प्योर जी वाई वाई ऑरेंज सर, येलो और ऑरेंज, ऑरेंज 7 कलर सर, वाई यही हो के गया। ओ आएगा सर और एक लेना पड़ेगा, और एक लेना पड़ेगा, और एक लेना पड़ेगा। फाइन। ओ आर सर आगे, VIBGYOR। हाँ, विबग्योर, विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, विबग्योर, ये याद रखना है। लेकिन ऊपर से नीचे नहीं लेने का, नीचे से ऊपर लेना है। रिमेम्बर, जी जो सर। ज्यादा बेंड होगा वो वायलेट होगा, कम बेंडिंग होगा वो रेड लेना है, समझा? ये तो आप ऊपर से लोगे BIBGYOR, तो ये ऑर्डर गलत हो जाएगा आपका, समझा? हाँ सर। आप जो रेनबो देखते हैं ना आकाश में, स्काई में जो रेनबो देखते हैं ना, तो वो रेनबो का सीक्वेंस देखो, नीचे से सर ऊपर पर्पल आता है। ज्यादा दिखता है उसमें, वायलेट पर्पल ज्यादा दिखता है, फिर वो सॉरी वायलेट सर, ज्यादा दिखता है, फिर रेड का। एक्सक्यूज मी सर। वायलेट फिर वो बोलिए, हाँ, बोलो। वो- सर मेरे साइड में टीवी है सर, उसमें दिख रहा है 7 दिखता है कलर। ना? हाँ बराबर सर। दिखा वो डिस्पर्शन है, दैट इज द डिस्पर्शन। पूरा आप ही से उठ। हाँ dispersion। अरे दिख रहा है, दिख रहा है। कस्टेलियन थोड़ा सा है ना। क्या? ओके, लिख लिया आपने? डेफिनेशन लिख दिया? हाँ सर, Dispersion का लिख लिया। definition हाँ लिख लिया नहीं सर, डेफिनेशन नहीं लिखा है सर। नहीं लिख लिया सर, सब लिख लिया। सर रब कर दो नहीं, सर। सर नहीं। लिख लिया। हाँ सर लिख लिया, रब कर दीजिए। अरे भाई, जिसका नहीं हुआ उसको लिखने दो। हाँ ना, बहुत स्लो लिखता है मैम। अरे मैं हाँ ना, splitting of लिखा ही white है। light, splitting of white light into its constituent color, okay, is called as कॉन्स्टिट्यूएंट कलर is called as Constituent. dispersion. dispersion. SIO. Or 7 colors of 7 band after dispersion. सर बैंड मतलब वो नहीं, बैंड बोलते उसको, 7 बैंड्स। इसको अच्छा। स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कलर्स ऑफ 7 बैंड आफ्टर नाम डिस्पर्शन है कॉल्ड वो बैंड। स्पेक्ट्रम। Called वो स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलर। ओके सर। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अगर मैं ग्लास लैब लेता हूँ, ओके, और ग्लास लैब में अगर मैंने व्हाइट लाइट डाला, यहाँ पे व्हाइट लाइट डाला, नॉट मोनोक्रोमेटिक, ओके, तो व्हाई आई डोंट गेट द स्पेक्ट्रम इन द ग्लास लैब? बाहर जब आता है तो सिंगल कलर क्यों आता है, व्हाइट लाइट ही क्यों आता है? सर क्योंकि वो स्लैब है, वो उसकी ज्यादा डायमेंशन नहीं रहेगी, एक ही रहेगी। हाँ, इसका डिफरेंस ये है, इसका आंसर ये है क्योंकि ग्लास लैब में ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस पैरेलल है। कैसे है? बोथ दी सरफेस आर पैरेलल। और प्रिज्म में देखो, ये आर दीस टू सरफेस आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है क्या? नो सर, दे आर नॉन सर पैरेलल, नॉन एंगल पैरेलल, पे। यस सर। नॉन पैरेलल। ओके, हाँ, तो लिखो यहाँ पे आंसर लिखो। इन केस ऑफ ग्लास लैब, in case of glass lab, no dispersion takes place, no dispersion takes place due to parallel surfaces.
पैरेलल सरफेस। ओके, और इसमें प्रिज्म में क्या होता है, दे आर नॉन पैरेलल सरफेस, बट in case of prism, due to non-parallel surfaces, dispersion occurs। इसका फैन का आवाज आ रहा है, अभी बंद कर दो। सर वो गाड़ी का मयंक। अरे मेरा नहीं है, मेरे इधर कोई नहीं गाड़ी। किसका आ रहा है? हो गया बंद। फ्रीक्वेंसी जाड़ी है, कौन है? अर्णव? बड़ी बड़ी है अर्णव रॉय? सर, बड़ी होगा। सर बड़ी जाड़ो मतलब Frequency- मेरा होगा। जाड़ी जड़ी जड़ी बड़ी। बोलो अर्णव, क्या प्रॉब्लम है अर्णव? सर मेरे को सर वो वाला क्वेश्चन से नहीं सर, मेरे को आपने वो जो अपने ग्लास स्लैब है ना सर, उसका कंडीशन समझ में नहीं आया सर मेरे को, आप वापस बता सकते हैं क्या? ग्लास स्लैब में बेटा क्यों डिस्पर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पैरेलल है। वैसे देखा जाए तो अंदर होता है, स्लैब के अंदर होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है ना, वो वापस जुड़ जाता है, इसलिए वो वहां पे व्हाइट लाइट मिलता है। ग्लास के अंदर होता है लेकिन वो वापस जुड़ जाते हैं। मतलब सर क्या ग्लास के अंदर अपन को मिलते हैं वो 7 कलर सर, ग्लास के अंदर? हाँ अंदर मिलते हैं, नहीं, अंदर मिलते हैं, लेकिन बाहर नहीं अंदर आते, मिलते, बाहर नहीं आते। बाहर नहीं मिलते। ओहो। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, हाँ सर। अगर ये दो प्रिज्म लिया मैंने, एक और दूसरा ऐसा रखा, ओके, दो एक प्रिज्म सीधा मेरे एक पास उल्टा। में। व्हाइट लाइट बाहर डालेंगे ना तो वहां पर से अभी व्हाइट देखो लाइट ही आएगी। देखो ये एक प्रिज्म है और दूसरा मैंने हाँ, इसे सर। उल्टा रखा है, तो अभी ये कैसा बन गया है? डज इट लाइक द सर, ग्लास स्लैब? सर हाँ, वो सर। पैरेलल सरफेस हो सर गया। ग्लास स्लैब जैसा है। ना हाँ पैरेलल, सर, ग्लास स्लैब ये भी दिख रहा है। पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल सर हो गया, बराबर। पैरेललोग्राम। अब मैं इधर से रे डालूंगा, इधर से रे डालूंगा, ओके, तो इधर से रे डाला तो इधर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो नो डिस्पर्शन विल ऑकर, नो डिस्पर्शन विल ऑकर। ओके सर। यस सर। अभी यहाँ पे मैं व्हाइट लाइट डालूंगा, ये ब्लैक कलर मतलब मेरा व्हाइट लाइट है। सर एग्जांपल है ना? हाँ, तो ये जो सरफेस है, पहला जो प्रिज्म है उस पे मैंने व्हाइट लाइट स्ट्राइक किया। अभी यहाँ पे जो कम डेविएट होगा वो होगा मेरा रेड कलर दिख रहा है, रेड, कैन यू सी द हाँ, रेड सर। कलर? यस सर। जी सर। हाँ सर। और जो ज्यादा बेंड हो रहा है वो मेरा वायलेट है, ज्यादा बेंड। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही कलर लेने वाला, एक्सट्रीम कलर। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द मिडल कलर, समझा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? हाँ, Yes, sir. इमेजिन करो इसके अंदर भी कलर है, कितना हुआ? 3 और एक लेते हैं। ओके, अभी जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो इट विल बी लाइक दिस। सर मतलब पहले में वो होगा पर दूसरे में जाते जाते वो वाइट हो जाएगा वापस। हाँ, अभी यहाँ पे जब वो दूसरे प्रिज्म में जाएगा ना, तो वहाँ पे कॉन्वर्ज हो जाएगा, इट विल बिकम कॉन्वर्ज। सर डायग्राम यहाँ पे बनानी है। जरूरत नहीं, जो यहाँ पे कॉन्वर्ज हो जाएगा। और जब कॉन्वर्ज हो जाएगा तो जो मैंने व्हाइट लाइट यहाँ पे अंदर डाला था, स्ट्राइक किया था, वही व्हाइट लाइट इधर आ गए। हाँ सर। हाँ सर। मतलब इसके अंदर डिस्पर्शन होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है अपने आप वो सिंगल कलर में मर्ज हो जाता है। ऑल द 7 कलर गेट मर्ज इनटू सिंगल कलर। ओके सर। सर मतलब वो मतलब डिस्पर्स भी होते हैं पर वापस मिल जाते हैं। Wait, when we are keeping 2 prism like this, 2 inverted prism, एक सीधा और एक उल्टा, when we are keeping these 2 prism in this way, it act as a glass slab. कैसे काम करता है? ग्लास स्लैब जैसा काम करता है। ग्लास स्लैब में क्या होता है? This is the one surface parallel to another surface.
तो दोनों सरफेस पैरेलल हो गए, इसीलिए बाहर जो लाइट आएगा वो व्हाइट लाइट आएगा, नॉट 7 कलर। हाँ। बोलो क्या डाउट था अभी, किसका डाउट था? सर अगर हम एक प्रिज्म लेके उस पे 7 कलर्स डालेंगे तो वो लाइट व्हाइट लाइट ही करेगा कहीं इमर्जेंट रे? नहीं नहीं, 7 कलर ही आएगी बाहर, 7 कलर ही सर बाहर एक और प्रिज्म ले लिया उसके आगे तो Okay. क्या होगा? तब सर वो वैसा आएगा ना। याद रखो, तो व्हाइट एक आएगा। ही याद रखो, एक ही। अभी यहाँ पे अगर 7 कलर लिया, मतलब प्रिज्म लेता है, जैसे इसने पूछा है, सर, तो- मैं इसको रखता हूँ। हाँ, ये लाइट है बराबर, ये प्रिज्म है। यस सर। हाँ सर। अभी तनीष पूछ रहा है कि 7 कलर लिया मैंने, 7 कलर लिया। सर तो 7 7 कलर बाहर से ही मतलब स्टार्टिंग से। ओके, 7 कलर लिया तो तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ सर, ओके, तो वो मर्ज नहीं होगा, वो वही एक ही कलर कलर बाहर बनेंगे। सर वही वो कलर। मर्जिंग, वो हाँ। वही कलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एंटी पैरेलल है, नॉन हाँ, पैरेलल है। सर। अगर सर। पैरेलल होता सर एक कम है। हाँ तो अरे यहाँ पे 2 का और एक ले लेते, चलो, इसके घर पे एक और। इट विल बी लाइक दिस, हाँ यस सर। और बाहर आएगा तो ऐसे होगा, बेंड मतलब सातों के सातों होंगे प्रिज्म में। सातों के साथ होगा। हाँ। हाँ, अलग अलग लिया ना सर, हमने, कलर अलग। हाँ इनपुट सर। में क्या यहाँ दे पे रहे 2 हैं? प्रिज्म है, 7 उसकी कलर जगह 3 प्रिज्म लिए तो साथ में। तीसरा प्रिज्म कैसे लोगे? तीसरा प्रिज्म कैसे लोगे? नहीं सर, वो बोल रहा है सर, कि सीधा जैसे हम पहला वाला 3 प्रिज्म को जोड़ दें और व्हाइट लाइट ही करें तो क्या उसमें आउटपुट होगा? आएगा? हाँ, तो वापस वो यहाँ पे ये व्हाइट लाइट Procedure. ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, वो हाँ, वापस पानी स्प्लिट होगी, जैसे यहाँ पे ऊपर डिस्पर्शन नीचे। होगा, वापस यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, वापस डिस्पर्शन होगा, इट विल स्प्लिट मतलब सर जैसे white आपने ही आएगा किया ना? वैसा। सर हाँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रिज्म रखेंगे तो उसमें से व्हाइट ही लाइट निकलेगी। नहीं 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 सर, डिपेंड करता है। अभी देखो ना, यहाँ पे ये जो ये स्टार्टिंग का सरफेस और ये सरफेस पैरेलल नहीं है, सेम है। पैरेलल नहीं है, ऐसे टिल्ट है, वो Yes. टिल्ट है। हाँ सर। सर मतलब कह Trapezium है, सकते sir, trapezium. इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। अभी देखो ना, यहाँ पे ये जो सभी कलर यहाँ पे मिल गए, व्हाइट लाइट बन गया, तो व्हाइट लाइट वापस यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो 7 कलर वापस यहाँ पे 7 कलर मिलेंगे, या दिस आफ्टर दिस थर्ड प्रिज्म। मतलब सर लेकिन ऐसा अगर कोई concept नहीं। और नंबर रखे तो रेनबो बाप रे। कलर्स। कुछ भी यार, तुम ना बातें मत करो यार, इतने आगे मत जाओ। 9 में कुछ रहने तो पढ़ने को, सभी अभी पूछे लोग हैं, हाँ, 9 में समझा रहने तो सर। पढ़ने को, तभी एक डाउट अभी क्लियर कर रहे हो। मेरा पोर्शन नहीं हो रहा है इधर, यहाँ पे मुझे टेंशन आ रहा है। चलो आगे जाते फटाफट, 15 मिनट बाकी है अपने पास। नींद नहीं आ रही। हाँ, आगे का कंसेप्ट। हाँ, स्फेरिकल लेंस चालू करता हूँ। कौन सा सर? स्फेरिकल है। स्फेरिकल चलेगा सर। वॉयलेट कलर डेविएट मोस्ट, वॉयलेट कलर डेविएट, लिख लो, डेविएट मोस्ट। इंग्लिश का स्पीड कम और है। सर रेड रेड कलर कलर डेविएट लीस्ट, लेस डेविएट लेस लीस्ट। डेविएटिंग। ओके, क्योंकि स्पीड हाई स्पीड, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, रेड का स्पीड ज्यादा है। दिस इज द स्लो स्पीड, इसका स्पीड कम है। बस इतना याद रखो। बाकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वो तुम्हारा पार्ट नहीं, वो 9 में पढ़ेंगे हम लोग, 9 10 में पढ़ेंगे। हाँ सर, 9th के लिए कुछ बचा के रखने का है सर। हाँ ना, हाँ, सब अभी कुछ पढ़ अभी लेंगे। क्लियर करवा रहे हैं यार, सब कुछ अभी क्लियर करवा रहे हैं। सर 9 में तो कुछ आंसर नहीं देंगे, मत देते जाओ। 9 में तो पढ़ने नहीं देंगे, 9 का सभी अभी पढ़ लेगा। जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। 9th में बस रिवीजन रहेगा। हाँ मैं सर, तो भगाने वाला हूँ, 9 में तो भगाने वाला हूँ मैं, इतना अरे deep बाप में रे। जाऊंगा ही, अरे बाप रे। क्योंकि तुम लोग ना सब अभी क्लियर कर दिया मैंने। ओके, अगला है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस। लेंसेज यस सर। एक्चुअली लेंस क्या है? लेंस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फीयर। ये कोई भी स्फीयर ले लो, कोई भी स्फीयर ले लो, जैसे स्फीयर ले लो, जैसा चश्मा अपना रहता है उसका। स्फीयर का कोई भी एक पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, तो ये हाँ, जो पार्ट है स्फेरिकल लेंस, इसमें हो सकता है एक सरफेस प्लेन होगा और एक कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। ओके, या दोनों कर्व क्या आपको भी चलेगा, कम से कम वन सरफेस मस्ट बी कर्व और दूसरा सरफेस प्लेन भी चलेगा। ओके, या फिर दोनों कर्व भी चलेगा। सो दिस इज आल्सो लेंस, स्फेरिकल लेंस, यस या फिर दिस इज आल्सो लेंस, दोनों का। कंकेव लेंस सर। हाँ, अभी ये होगा Concave, तुम्हारा convex. कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स convex ये जो बाहर ये कहीं पे concave पहनो है। तो। हाँ सर आप बोलो सर, आप बोलिए। सर बोलिए सर। सॉरी सर, सॉरी सर। क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं, क्यों बोलते हो आप मेरे पीछे, क्यों मेरे वर्ड क्यों पूछते हो आप? रिपीट मत करो ना, डोंट रिपीट अनलेस आई आस्क क्वेश्चन, बाकी लोग को समझ ये लेना लोग ना। बोल रहे थे। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों जो सरफेस है बाहर के साइड पे बल्ज होते हैं, लाइक दिस, इट इज बल्ज फ्रॉम हाँ सर। आउटसाइड। अगर मैंने ऐसा लिया तो ये अंदर खोल है, डेप्थ है, तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। बस बाहर के इधर तो कॉनकेव। दिस इज ये कॉन्वेक्स, ये बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको। व्हाट यू कॉल दिस? बाय 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 जस्ट अभी ये वाला एक प्लेन लिया और एक कर्व लिया, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। हाँ क्या सर, बोलेंगे इसको? कौन सा सर? प्लेनो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स। पेनो क्या? ये प्लेन होगा ना, एक सरफेस प्लेन है ना, एक हाँ सरफेस सर। प्लेन हाँ है इसलिए प्लेनो और एक कॉन्वेक्स। सरफेस एक कर्व है, प्लेनो कॉन्वेक्स, बराबर। अभी एक हाँ, सरफेस प्लेन ऑफ प्लेन है और कॉन्केव। दूसरा ये प्लेनो कॉन्केव, ये प्लेनो प्लेनो हाँ कॉन्केव। सर। बस। समझ चलो। गए सर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और जो कॉन्केव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। Yes or no? डाइवर्जिंग और हाँ कॉन्वर्जिंग। सर। यस सर। सर लेंसेज कन्वेक्स का लेंस। जो सर वो प्लेनो convex कॉन्केव का आपने है, क्या प्लेनो बोला? कॉन्केव है। अभी देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स में दोनों जो ऐसे बल्ब होते हैं, लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। फैलाता है। डाइवर्जिंग कौन सा है लेंस? डाइवर्जिंग कॉन्केव लेंस, Concave कॉन्केव lens। लेंस Concave। सर कॉन्वेक्स का और क्या ये सर? कॉन्वेक्स ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। हाँ सर। सर कॉन्वेक्स वो Converging प्लेनो और कॉन्केव है diverging। कि पेनो कॉन्केव है? क्या बोल रहे हैं? प्लेनो Plano कॉन्केव कि पेनो कॉन्केव? प्लेनो। हाँ, एक मिनट प्लेनो प्लेन है तो इसलिए सर आप प्लेनो। डेफिनेशन ही लिखवा दीजिए। जरूरत नहीं। बाद में हाँ, सर ये है लिखेंगे। प्लेनो कॉन्केव हाँ सर। और प्लेन ऑफ कॉन्केव। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन ऑफ मतलब एक कॉन्वेक्स। सर सरफेस, ये हमें पिछले साल भी था रेजोनेंस में। हाँ सर। ये एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, एक सरफेस प्लेन है Yes, और sir. एक सरफेस कॉन्केव है। So Concave है। simple। इसमें दोनों कॉन्केव होगा, उसको हम बोलेंगे प्लेनो, इसको बोलेंगे बाय कॉन्केव। दिस इज बाय कॉन्केव। बाय मतलब टू, बाय मतलब दो। हाँ सर। हाँ सर। बाय कॉन्केव। 2 मिनट सर। और ये होगा Okay, तुम्हारा sir, बाय sir. कॉन्वेक्स, ये बाय हाँ, sir. कॉन्वेक्स। जी सर। सो सिंपल, सो सिंपल, राइट? सर हाँ, बहुत simple यस सर। लगे सर simple। अपन मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो मतलब आपका जो कंकेव मिरर रहता है उसका काम उसका काम कन्वेक्स मिरर मतलब कन्वेक्स लेंस करता है और जो हमारी कन्वेक्स मिरर होता है उसका कंकेव लेंस करता है सर, मतलब वर्चुअल। बराबर बराबर। ओके, अनदर डिफरेंस इन केस ऑफ बाय कॉन्वेक्स, जो मिडल पार्ट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक होता है। हाँ द सर। मिडल पार्ट इज थिकर और जो एज होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है, समझे? सर कॉन्केव हाँ, में उल्टा रहेगा। हाँ, नैरो एट द एज, थिकर एट द मिडल। ये हुआ उसका फिजिकल अपीयरेंस। अभी देखो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कैन यू सी दिस कॉन्वेक्स लेंस? दिख रहा है सर आपको? हाँ, दिख sir. रहा है। हाँ, तो देखो मिडल ज्यादा है और एज में थोड़ा नैरो हो रहा है, पतला हाँ हो रहा है। सर। पतला है। ओके, हाँ, तो when it is narrow at the edge, thicker at the middle, it is convex. अभी कॉन्केव में नैरो एट द सेंटर में पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, नैरो है और और ऊपर थिकर एट द एजेस, ओके? तो हाँ, दिस इज, इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट को कॉन्वर्ज करता है। मतलब अगर पैरेलल लाइट डाला तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कन्वर्ट्स द लाइट एट वन हाँ पॉइंट। सर। और ये है हमारा डाइवर्जिंग हाँ सर। डाइवर्जिंग मेरे लेंस। को जैसे डाइवर्जिंग आपको पता है हाँ, सर। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव क्या करता है? कॉन्वर्जिंग मिरर का काम, कन्वर्ज हाँ, करता सर। है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्जिंग का काम, डाइवर्जिंग। उल्टा है। डाइवर्जन। यस सर। सर वो आपने डाइवर्जिंग लेंस का वो जो साइड वाला पार्ट है वो थिक क्यों होता है सर? आई वांट टू जस्ट आस्क दैट ओनली। उसका डेफिनेशन वही है ना कि जो मिडल में है वो थिक लेना है और साइड में होगा कुछ जो है वो nature है। पतला, वो कॉन्वेक्स है। और कॉन्केव में यहाँ पे ये ज्यादा और ये बीच में पतला, बीच में थिन होता है। कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग ना? कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्केव डाइवर्जिंग। कॉन्केव डाइवर्जिंग। लेंस के बारे में बोल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिरर।
वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस. तो जूम करने वाले लेंस होते वो कॉनकेव होते इसलिए. जूम करने कुछ वाले समझ सर में नहीं आ रहा. सर अपने जो टेलीस्कोप और वो रहते हैं वो कह रहा है. मैं आपको दिखाता, रुको डेमो दिखाता आपको. ओके. सर डेमो से ज्यादा जल्दी मतलब समझ में आएगा. हाँ आपको सर डेमो. पहचानना ऑफलाइन है, रहे तो आपको और मजा पहचानना आता है कि वो डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है. सर सर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सर डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग 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 है सर. एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. डाइवर्जिंग कर सॉरी सर, Converging. कन्वर्जिंग है. कन्वर्जिंग सर. तनिष वो सर्कल है. हाँ सर. अगर वो ऐसे हो रहा कन्वर्जिंग. है ये डाइवर्जिंग बनेगा. अगर ऐसा किया तो डाइवर्जिंग. हाँ सर, कन्वर्जिंग. कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कुछ भी वही उल्टा सर मैंने सही बताया. हम लोगों ने सही बोला था सर. हम लोगों ने कन्वर्जिंग. मैं भी था उसमें सर. हाँ सर सर. मैं भी था उसमें. हाँ बाबा. झूठा. झूठा. हाँ झूठा. सॉरी सर. सर म्यूट कर देंगे. सर मैं भी डाइवर्जिंग में था. सॉरी सर. सर आपने स्फेरिकल लेंस का डेफिनेशन नहीं लिखा. सर ने बोला कोई जरूरत नहीं है. पढ़ लो अभी, बाकी का पढ़ लो. मिरर अच्छा तरह समझा है मैंने. मिरर के जो ऑब्जर्वेशन है वही लेंस में भी ऑब्जर्वेशन है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं. Yes, sir. ओके चलो अभी डेफिनेशन लेते फटाफट में डिस्कस कर लेते 15 मिनट में. तो लेंस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर. ट्रांसपेरेंट स्फीयर होता है. ओके दो स्फीयर लिया मैंने, तो दो स्फीयर का जो आधा आधा टुकड़ा जोड़ के एक लेंस बन जाएगा. ओके तो यहाँ पे जो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. और ये जो पहला सरफेस है, द फर्स्ट सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो ये जो पहला सरफेस है ये स्फीयर का पार्ट है. तो स्फीयर का जो सेंटर होगा C1, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस लेंस. ओके फॉर दिस सरफेस ऑफ द लेंस. ओके दिस सेकंड सरफेस, ये जो सेकंड सरफेस है दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो ये स्फीयर का जो सेंटर होगा सेंटर C2. कर्वेचर 2. Okay, so this C2 is the center of curvature for this surface. So every lens has two center of curvature. Got it? यस सर. सर ये ड्रॉ कर ले. Okay, हाँ कर लो. सर ड्रॉ आप करो. एक बार वापस हाँ सर. देखो बेटा, ओनली वन. सर रुको 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 रुको. Now I have taken this lens. Bharat, is this a lens, convex lens? हाँ अभी दी कॉन्वेक्स लेंस को दो सरफेस है. ये पहला लेफ्ट साइड में पहला और राइट साइड में दूसरा. ओके तो पहला जो सरफेस है, द फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है. तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस. अभी सेकंड सरफेस लेते हैं. सेकंड सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. ये इसका पार्ट है बराबर. तो इसका जो सेंटर होगा C2, दिस C2 विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस. सो सिंपल. अभी जो हमने मिरर में जो डेफिनेशन देखी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी ये जो पहला सरफेस है, द पहला सरफेस, द फर्स्ट सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो ये स्फीयर का जो रेडियस होगा R1, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस. ओके सर. समझे? ओके नाउ सेकंड सरफेस लेते हैं. हाँ, sir. सेकंड सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. इसका जो रेडियस होगा R2, दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस. गॉट इट? ओके यस सर. अभी देखना है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों में से जाने वाली जो लाइन होगी, कॉमन लाइन होगी, द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल सेंटर में से भी जाएगी. हाँ सर. जाना ही है उसको, कोई ये नहीं आओ जाना है. ओके तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज
प्रिंसिपल सर जैसे मेरे को पूछने का था सर जैसे मिरर का एक पोल होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो वैसे ऑप्टिकल सेंटर एक लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है सर। हाँ करेक्ट, सेंटर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लेंस कहाँ गया। हाँ ये मेरा लेंस सर दूसरा वाला डायग्राम ड्रॉ करें पहला वाला। तो ये अरे एक में 2 डाल दे। ये देखो ये दिख रहा है ज्योमेट्री, ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है अर्नब? जी हाँ सर। सर दिख रहा है सर, ऑप्टिकल हाँ, सेंटर सर। दिख रहा है सर। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। और इसका जो पूरा डायमीटर है, जो भी पार्ट एक्सपोज है, उसको एपर्चर बोलते हैं। व्हाट यू कॉल हाँ दिस? सर, साइज ऑफ द Aperture. साइज ऑफ लेंस कह सकते हैं ना सर, साइज ऑफ लेंस। साइज ऑफ द लेंस। हाँ सर। सर जो आपने लेंस का साइज बताया अपर्चर, वो मतलब क्या लेंस के सरकमफरेंस के बराबर होगा क्या सर? मतलब इस नहीं, केस डायमीटर डायमीटर नहीं सर, वो डायमीटर डायमीटर डायमीटर। क्योंकि अगर मैंने ये लेंस लिया, ओके, और इस लेंस को मैंने आधा ढक दिया, ओके, हाँ सर। तो जो भी लाइट इधर बाहर आएगा उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा ना। हाँ सर, कम होगी, इंटेंसिटी कम हाँ, है सर। अगर मैंने पूरा लिया तो इंटेंसिटी विल बी मोर ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, ऐसा। हाँ सर। अभी देना है हमको 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में हमको डिस्कस करना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस देखेंगे। जैसे मिरर में हमने एक्सप्लेन किया वैसी सेम कॉन्सेप्ट है। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेंटर C1 होगा, यहाँ पे सेंटर C2 होगा। नाउ टेक द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएंगे वो, दे विल मीट एट अ पॉइंट। सर प्रिंसिपल एक पॉइंट पे मिलेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे, बिकॉज दिस इज कॉन्वर्जिंग लेंस। ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, जो कॉन्वर्ज करता है, लाइट को कॉन्वर्ज करता है। Parallel to principal axis, after refraction they meet at a point, they will meet at one point. जी सर। तो दो यहाँ पे मिलेंगे। जी सर। So this point is called as principal focus of the convex lens. चलो अभी कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ कैसे होगा? फोकल लेंथ हाँ सर, फोकल लेंथ अपन सर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का पॉइंट लेना पड़ेगा ना सर अपन को? हाँ सर। हाँ, ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। यस सर, आपने सर बताया जैसे मिरर में था वैसे इधर है। हाँ सर, सेम सेम, इसलिए मैं डेफिनेशन लिखने नहीं वाला। ओके, अच्छा सर, सर सिर्फ डायग्राम। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करो। अभी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। क्या सर, फोकल लेंथ ऑफ? ये फोकल लेंथ है और नहीं सर, मतलब उसके हेडिंग क्या देनी है डायग्राम? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ हेडिंग ऐसे ड्रॉ करो, सिर्फ ड्रॉ करना है बस। अरे बुक में देखना हेडिंग है ना। हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे पैरेलल लेना है। अभी ये जो लेंस है, कॉन्केव लेंस जो है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और नो? हाँ सर, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, वो ऐसे चले जाएंगे। रिफ्रैक्शन, हाँ सर, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज करेगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज मतलब एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इधर। हाँ सर। ओके, तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा पीछे, मैं आई एम एक्सटेंडिंग बैकवर्ड, so they are happy to meet at this point, they are happy to meet at this point। हाँ सर। तो जो पॉइंट ऑफ मीटिंग जो है, appear to meet वाला पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस। और ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? व्हाट वी कॉल दिस डिस्टेंस बिटवीन द फोकल एंड ऑप्टिकल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। सर एक पूछने का था सर, वो आपने जो दूसरा वाला कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाया है सर, तो सर O और C1 के बीच का डिस्टेंस 2f होगा ना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ? मेरे को एक डाउट था सर।
नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, लेंस में नहीं होता है, वो सिर्फ मिरर में होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एफ नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ लेंस, इन केस ऑफ लेंस, एनी लेंस सर। इन केस ऑफ लेंस, हाँ बहुत पतला होगा ना, बहुत थीन होगा तब पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी लेंस बहुत थिकर भी होता है, ऐसी भी होता है, ठीक अभी इतना थिक होता है। ओके, और बहुत पतला लिया, बहुत थीन, एकदम थीन, बहुत थीन जैसा, तो वो केस में हो सकता है। लेकिन अगर जाड़ा वाला लिया, वो नहीं होगा। अगर थिक लिया तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, सॉरी एफ इज इक्वल आर बाई टू सेटिस्फाइड नहीं होती, नॉट पॉसिबल फॉर लेंस। हो गया सर अभी। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिरर, स्फेरिकल मिरर को ही एप्लीकेबल है केस। This condition is applicable only for spherical mirror. Spherical mirror. Not spherical lenses. Not spherical lenses. हो गया सर। तो टाइम भी हो गया। नहीं सर नहीं अरे टाइम हो गया। टेंशन मत ले। हाँ सर 2 मिनट सर अगला बाकी है। अच्छा एक काम करते क्या, संडे को लेंगे क्लास, संडे को लेना है? नहीं सर सर यार नहीं सर संडे को सर पूरे हफ्ते क्लास थी। हाँ ना सर। हाँ सर, हमारे 2 घंटा लेंगे, पेपर एक 2 घंटा खींचेंगे ना। सर सर नहीं सर सर मत खींचो ना इतना। सर स्कूल का पेपर में बैंड बज जाएगा सर। सर स्कूल के भी पेपर है ना। बाद सर। में 2-3 घंटे। अरे तुम्हारे 2-3 तो घंटा पास आ खत्म रहे, हो हमारे जाएगा। तो 4-5 दिन बाद ही है। हाँ सोच रही अरे हूँ, मतलब पाँच यूनिट हमारे खत्म हो गए अरे हमारे सेकंड यूनिट खत्म हो गया, अभी सेकंड टर्म का है। मेरे भी नहीं हमारे सेकंड यूनिट अब होगी। हमारा सेकंड यूनिट है, फिर सेकंड टर्म है। सोच हमारी कितनी रुको बड़ी रुको बात रुको है। रुको रुको रुको, हमारी अर्नव ने कल डाउट खत्म पूछा है। होगी सेकंड टर्म। कीप क्वाइट, हाउ साइलेंट, प्लीज साइलेंस। सर अर्नव कैन दूसरा यू बोलिए। अर्नव? हाँ अर्नव, सर, यस सर। अर्नव और अर्नव। क्या मिरर में और सुनो, कीप क्वाइट, हाँ मिरर सर, हाँ में सर। f is equal to r by 2, half of the radius of curvature. Again for lenses f not equal to r by 2. ये important यस सर। बस कितना याद रखो बस। हाँ, For spherical सर एक mirror ना, मिनट बस spherical लिख mirror। ले। यस सर। हो गया अच्छा सर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताओ सर, बताओ। सर उसका जितना इन्फिनिटी ना सर। इन्फिनिटी, उसका यस। कहीं मिलते ही नहीं हो फोकस हाँ पॉइंट, सर, मिलता ही वो नहीं। यूनिवर्स सर। में कभी मीट करेंगे। अगर यूनिवर्स में कोई ऐसे पॉइंट पे अगर अपन को पता भी नहीं वो कहाँ मीट अरे करेंगे। इंफिनिटी हो गया मिलेगा सर। ही नहीं। सर सर शुड वी लीव प्लीज? सर Yes, you एक can leave. मिनट सर थम्मा आर सर। वहाँ पे क्या था सर, रेडियस ऑफ